मारगला के दामन में बसा एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू, बुजुर्गों की दुआएं और सदियों पुरानी रवायात सांस लेती थी। ये वो गलियां थी जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, दरख्तों के साए में कहानियां सुनाई जाती थी और हर दरवाजा एक दूसरे के लिए खुला था। आज इन्हीं गलियों में तरक्की का नाम लिखा जा रहा है। रिहाड़ा गांव अब मारगला इंक्लेव का बिजनेस कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। सीडीए और डीएचए का मुश्तरका मंसूबा। सड़कें चौड़ी होंगी, मकान जदीद होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन दीवारों में वही मोहब्बत, वही पहचान, वही सकाफत जिंदा रहेगी? तरक्की ज़रूरी है, लेकिन अगर माज़ी को मिटा दे तो वो तरक्की नहीं बल्कि एक खला बन जाती है। हम तो वैसे पहले भी रो रहे थे, अभी भी रोना ही आता है। रिहाड़ा के बुजुर्ग आज भी अपने आबाओ अजदाद की कब्रों, अपने खेतों और अपनी मसाजिद से जुड़े हुए हैं। हमें घर बनाने हैं, लेकिन दिल तोड़कर नहीं। हमें शहर बसाने हैं, लेकिन तारीख उजाड़ कर नहीं। कौमें अपना विरसा महफूज करती हैं, जबकि ऐसे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में विरसों की, तारीख की कोई ख़ास कदर नहीं है और हमने वक्त से अभी तक नहीं सीखा। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आपका नाम क्या है? औरंगजेब चाचा कितने अरसे से रह रहे थे इस गांव में? इसमें जी। ओहो ये पूछने हो जी। ये जब बाबूजी पता नहीं कितने ज़माने गुजरी गए थे, कितनी पुश्ता गुजरी गई। ये रिहाड़ा इसकी बोलते हैं। ये पार्क मुड़ आया। तो चाचा अब आप लोगों का गांव ख़त्म होने वाला है, आपको गवर्नमेंट ने क्या कंपनसेशन ऑफर की है, क्या कहा है? और फिर क्या कर सुनो साढ़े नालो नहीं दे लगे। कहाँ जा रहे हैं चाचा? कुधर जा रहे थे? हाँ किधर जाएंगे? यहाँ से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? इधर ना निकलने ऐसा देखो वो मानी तो पहले अच्छा रहने हैं। अगर साहब लाई कितना साल गुजर गए। हिंदुआ तू पहले रहने थे, हिंदू तो जल गए। असा गदर किया, उन्होंने लुट मार की थी, वो कटे कोई मरी गए थे, कोई गए और लग गया साहब लाई कितने साल हो गए। ये गंदा ही है फिर ये नहीं ना सारिया पहले नहीं साज, पहले खूबसूरती से शहर था पहले इस किस्म में। ये जिला ना ये तो कौन चार शेरी क्या रही सूरती हूँ फिर कोई लिता ना सकने ना लोगों ना। तो सरकार ने ये फैसला किया है कि इस गांव को जिद्दत में बदल दिया जाएगा। यहाँ एक पार्क बनने जा रहा है, बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, लेकिन यहाँ के रहायशी जो यहाँ सैकड़ों साल से रह रहे थे वो इस सूरत हाल से परेशान हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनकी आइंदा आने वाली नस्लें किस तरह से देखेंगी इन सारी चीज़ों को और वो कैसे इस खूबसूरत वादी के नज़ारों को अपनी आँखों में समो सकेंगे। क्योंकि वक्त बदल रहा है और वक्त बदलने के साथ साथ इस गांव में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो यकीनन वैसी नहीं होंगी जो 85 साल पहले या 50 साल पहले इस गांव में मौजूद थी। तैमूर भाई कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे थे? ये हमारी 7 नस्लें गुजर गई हैं। हमारा ये बुक खड़ा हुआ है, ये बता रहा है 7 नस्लों से हम इधर रह रहे हैं मकामी। मेरी भी उम्र तकरीबन 38 साल हो गई है, मेरी पैदाइश भी इधर की है, रिहायशी हम इधर के रहने वाले हैं। अपनी ज़मीनें थी, ये अब DHL ने फैसला किया हुआ है कि प्लाट भी मिलेंगे तो पेमेंट भी मिलेंगे। ये राशिद कहनी हमारा गाँव का नंबरदार भी है, चेयरमैन भी है, काबिल एहतराम है हमारे लिए। सब उनकी वजह से सारा कुछ हुआ है। तो अभी आप लोग खुश हैं कि आप लोगों को जिद्दत में ढाला जा रहा है? जो राशिद कहनी ने फैसला किया है हम उसके ऊपर खुश हैं और हमारे लिए उसने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, हमारे दिल को खुशी हुई है। कुछ यादें तो बताएं कि ये कैसी जगह थी। अब तो हमें एक दरख्त नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे मेरी बहन हमारे गांव में दरख्त भी बहुत ज़्यादा थे, खुशहाली भी थी, सुकून भी है, अभी भी सुकून है, सब कुछ है। खुशियाँ भी हमने देखी हैं, गमियाँ भी देखी हैं। ये गांव के बच्चे खेलते थे, हम ये गाड़ी का टायर होता उसमें 2 डंडे लगा कर हम खेलते रहते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, बड़ी खुशहाली थी। अब आकर हम दूर दूर हो जाएंगे सब लोग, कोई किधर जाएगा कोई किधर जाएगा, वो मोहब्बत और प्यार वो ख़त्म हो जाएगा। बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज़ आ रही हैं उसको कैसे देख रहे हैं फिर? अब फिर यही बात है ना, ये तो बच्चे फिर ख़राब हो जाते हैं, आगे पीछे जाएंगे, गाँव गए होते हैं, सब बहन भाई होते हैं, रिश्ते होते हैं, पहचान होती है, मोहब्बत होती है। बैर हम इधर से चले जाएंगे, हमारे लिए बहुत टेंशन और परेशानियाँ बनेंगी। ये हम इधर खुश हैं बहुत ज़्यादा, ये बच्चे भी खुश हैं,
परेशानी होती है। हमारे गांव में घर मर्द ना हो कोई परेशानी नहीं होती है हमारे गांव को, टेंशन नहीं, क्यों साथ भाई रहता है, कज़न रहते हैं, टेंशन नहीं होती थी। बाहर जब हम जाएंगे तो तकलीफ़ें काटेंगे ना, उधर तो हमारा कोई भी नहीं होगा। सो आप लोगों को जो रिप्लेसमेंट में जगह मिल रही है वो इसी गांव की जगह पे मिल रही है इसी ना? गांव की जगह से मिलेगी। ये जो दीवार लगी हुई है इसके अंदर जो है ना सबको प्लाट मिलेंगे। तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए। मेरी बहन, वो तो बात आपकी ठीक है, कई ऐसे बंदे हैं जिनके पास आगे घर नहीं बने हुए, ज़मीन अपनी नहीं है, वो कैसे बनाएंगे? गरीब बंदे के लिए बड़ी टेंशन है मेरी बहन। मुस्तकबिल में आपको लगता है कि इसका आप लोगों की आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदा होगा, या आप लोग इन ज़मीनों को बेच के सस्ती ज़मीन ले सकेंगे? वो भी आपकी बात सही है, सस्ती ज़मीन मिलती भी है, फिर उसके ऊपर ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। ये इधर जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ है बहुत कुछ है ना, वो इधर ही बनाएंगे। हम अपनी आपको बात बताते हैं, हम अल्लाह ज़िंदगी दे 8 भाई थे, एक फोत हो गया, हमारे अब्बू को डालकर 8 प्लाट बनते हैं। हम तो चलो आपस में जब भाई अच्छे हुए तो सब कुछ काम अच्छा हो जाएगा, ना हुए तो अपने में भाग जाएंगे। कहने का मतलब ये गांव जो है हमारा ये अच्छा है, ये भी इधर रहें, अपना प्लाट ना बेचें, कोई ऐसी बात ना करें, फिर सब इकट्ठे रह सकते हैं। हाँ सही। कितने मरले ज़मीन है यहाँ पे आप लोगों के पास? ये हमारे पास थी तकरीबन 20-30 कनाल थी 30 कनाल जी। और 30 कनाल की कंपनसेशन में आपको 30 कनाल ही मिलेंगे या ना, नहीं? 8 मरले का प्लाट मिलेगा, एक बंदे को जिसका आईडी कार्ड बना हुआ है उसको मिलेगा। सो ये सारा इलाका है जो रिपब्लिश किया जा रहा है, ये बिल्कुल उस कल्चर से साथ जुड़ा हुआ। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि वो हिस्सा है जो ग्रीन बेल्ट पे मुश्तमिल था, जहाँ सिर्फ दरख्त दिखाई देते थे। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 10 महीने पहले अगर आप चले जाएं तो ये सारा एरिया इस्लामाबाद का लश ग्रीन था। ये घर हुसैन, यासीन और उज़ैफ़ा का है, लेकिन मुस्तकबिल में ये इस घर में नहीं रह पाएंगे क्योंकि इन सब को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है कि इस घर को खाली कर दें। और ये एग्जैक्टली एक ट्रेडिशनल गांव है और गांव का एक पुराना घर है जिसको देख के शायद आपको यकीन ना आए कि ये इस्लामाबाद है। कहते हैं नहीं, आइंदा आने वाली जो नस्लें होती हैं वो कौम का मुस्तकबिल होती हैं, वही कौम का मुमार होती हैं, और हम जो कुछ करके जाते हैं वो इनके लिए करके जाते हैं, अपने से बाद आने वाले लोगों को एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए। मेरे साथ एक यंगस्टर्स मौजूद हैं जो गांव रिहाड़ से ही रिहाड़ा से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और इनसे हम पूछते हैं जी कि आपका गांव ख़त्म हो रहा है बेटा? पहली बात है ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है? किसने कहा आपको तोड़ा है गाँव? कौन तोड़ा है? पहले आप वजह बताएं क्यों तोड़े हैं गाँव? क्योंकि यहाँ एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी आ रही है। आके हाथ तो लगा के दिखाएं, इतनी बात है ना, नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा गाँव। अच्छा, आपको लगता है कि आप इस गांव को जिस तरह से आपने अपने बचपन में देखा है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी मशीनें लगी हुई हैं, कटाई हो रही है, इस पे आपका दिल खफा होता है? क्यों नहीं होता? होता है ना, दरख्त है, इस जगह हम क्रिकेट खेलते थे। आप लोगों ने वो दरख्त काटने क्यों दिए जब वो आपके गांव का हिस्सा थे? हिस्सा थे, उन्होंने कहा हम यहाँ पे काम करेंगे, फिर हम क्या कर सकते आगे? जब पहले दिन आए तो उनसे पूछना फिर क्या हुआ था। क्या हुआ था आप हमें बताएं। बताओ, बताएं ना। हाँ, पहले दिन आए थे, जुम्मे का टाइम था, ठीक है? हम घर में थे सारे, मेरे अबू इस इलाके के नंबरदार हैं, ठीक है? राशिद क्या नहीं मेरे अबू का नाम है। वो उनको फ़ोन आई कि नीचे मशीनरी है, ये वो था, ठीक है? सारे गाँव वाले फिर इकट्ठे हो गए, फिर उन्होंने बदतमीज़ी करने की कोशिश की। CDA वाला कोई भी नहीं था साथ उनके साथ, सारे DHA के सारे, उन्होंने बदतमीज़ी की, फिर हम भी लड़ पड़े, हमने उनको काफ़ी मारा, उन्होंने भी हमें मारा। फिर उसके बाद 2 हफ्ता काम रुक गया, उन्होंने कहा हम आपको यहीं जगह देंगे, हम आपको DHA बना के देंगे दूसरा, उन्होंने कहा सिटी यहाँ पार्क होगा। फिर उन्होंने बस ये हुआ, फिर हमने कहा स्टार्ट कर लिया अपना काम। तो आप पार्क वाला DHA चाहते हैं या आप अपना यही खूबसूरत सा घर गांव देख चाहते हैं? यही गाँव चाहते हैं। क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो दरख्तों की कटाई कर रहे हैं स्पेशली? क्योंकि आप, मुझे नहीं पता आप दरख्त की अहमियत को कितना समझते हैं। मेरे लिए कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, पोल्यूशन फैल रही है काफ़ी ज़्यादा, और सांस की तकलीफ़ें हो रही हैं लोगों को। जिनके दरख्त हैं वो खुद काट रहे हैं, अपनी लकड़ियाँ घर लेके जा रहे हैं, जो ज़्यादातर वही ले रहे हैं, DHA वाले बेच रहे हैं आगे। जो गाँव में जिनके दरख्त उन्होंने काटे हैं अपने घर ले गए बस। खला भी आपको आपके गांव में तब्दीली आ रही है, तब्दीली पता है ना, हमें नज़र आ रहा है, पता है हमें। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है अपने गांव का। बहुत प्यारा था हमारा गांव। ज़िंदगी के कितने साल आपने इस गांव में बहुत गुजारे? ज़्यादा, इधर ही पैदा हुए हैं ना, इधर ही रह रहे हैं अभी।
तो आपको लगता है कि अब आप लोगों के लिए फ्यूचर में आपके इन मासूम बच्चों के लिए बेहतरी है आइंदा आने वाले वक्त में? क्या बेहतरी है, कोई या- पता नहीं क्या बनेगा। हमने तो गुजार दिया, आगे बच्चों का है ना मसला, क्या बनेगा हमारे लिए। मेरे साथ मौजूद है अनम। अनम का ताल्लुक़ गांव रिहाड़ा से है, यहीं पैदा हुई, नानका दाद का यानी कि ननिहाल और दरदियाल दोनों यहाँ पे मौजूद था। अनम, कैसा लग रहा है आपको? आपके गांव में थोड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। मैंने इस इलाके को बड़ा सरसब्ज़ शादाब देखा अपने बचपन से लेकर अब तक। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे जो तब्दीलियाँ आ रही हैं? जी बिल्कुल, आप देख रही हैं जैसे यहाँ पर बहुत ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता था गांव में, खुली आबो हवा सारा। लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं बहुत हमें अफसोस हो रहा है और इस चीज़ को देख के। लेकिन ये गांव जो है फिर वो इस तरह गांव और वो चीज़ जो है वो नहीं रहेगी। फैसिलिटीज़ तो हो जाएंगी लेकिन जैसे ग्रीनरी एक चीज़, एक एटमॉस्फेयर आपका होता है। अब सब यहाँ पे रहने वाले हैं गांव की तरह का। शहरों में तो रह के फिर इंसान तंग ही पड़ता है, गांव में भी तो आता है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें अब हमें यहाँ पे ये देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। अनम, आपका गांव तो शहर के बहुत नज़दीक था ना, तो आप लोगों को शहर जाना भी आसान होता होगा। लेकिन जो इटसेल्फ इस गांव की खूबसूरती है जो आपने बचपन से देखी है, उसको आप कैसे एलैबोरेट करती हैं? उससे हम अभी से ही बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि अभी बाकी ये सारे काम नहीं हुए हैं। तो अभी से ये हालात देख रहे हैं तो हमें मतलब बहुत बुरा लग रहा है और बहुत ये चीज़, हम इस चीज़ को मिस करेंगे। और एक गांव वाला माहौल और वो चीज़, ये चीज़ नहीं रहेगी। फैसिलिटीज़ तो मिल जाएंगी, वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन सबको हमें अपने वो गांव से बहुत प्यार था और हम वो ही लाइफ चाहते थे, वो इसी तरह का हो। मतलब कुछ अपने बचपन की यादें तो बताएं कि इस गांव में पली बड़ी एग्जैक्टली होंगी, हम लोग क्या था? आते थे बिल्कुल। और बहुत मतलब मैं आपको बता रही हूँ बहुत यहाँ की खूबसूरती होती थी। गांव का माहौल ही एक तरह का अलग होता था। वो चीज़ अभी से ही हमें नहीं नज़र आ रही है। इन फ्यूचर भी हमें नहीं लगता कि ये चीज़ जो भी थोड़ी बहुत रह गई है ये रहेगी। बिल्कुल ये इस चीज़ से हम बहुत वो हैं, अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। बड़ी अजीब बात लग रही है ये, क्योंकि हमारे हाथों से ये सब कुछ बना हुआ है। हमारे दादा ने बनाया था, हमारे अब्बू ने बनाया था ये सब चीज़ें। ये बड़ा अजीब लग रहा है कि आज जो ये तोड़ के चले जाएंगे, कल हम कहाँ जाएंगे। बस वो जो बनाएंगे हम, पर उसमें हम वैसा खुश तो नहीं रहेंगे। ये जो हमने अपने हाथों से बनाए थे माशाल्लाह, देखें आपके सामने है, कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, कितने प्यारे कमरे बने हुए हैं, कितने बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। आजकल के दौर में इतने बड़े कमरे नहीं बनते। ये देखें चरपाइयाँ देखें, ये हमारे सामान जो ऐसे लगे हुए हैं ये हमें बाद में नहीं मिलेंगे। चाचा, अभी भी तक इस गांव में गैस नहीं है, मगर अब तो ख़त्म हो रहा है ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। जी कैसे अल्लाह देख रहे करे मिल जाए तो बहुत मुश्किल है, वैसे नज़र आ रहा है। देखें अब क्या कितने बनता दिनों का कहा है आप लोगों को घर खाली करने के लिए गांव? है। हमको तो 2 महीने का कहा है कि 2 महीनों में खाली कर दें। जिस गांव में आप पैदा हुए जी उस गांव को 2 महीनों में खाली होता हुआ देखना। देखें जी, पहली तो बात है कि अगर कोई परिंदा घोंसला बनाता है ना, उसका घर तोड़ दें तो उसको कितना बुरा लगता है, हैं? इसी तरह हमारा भी घर जब टूटेगा तो हमको किस तरह बुरा लगेगा। ये तो हम तो वैसे पहले भी रो रहे थे, अभी भी रोना ही आता है। समझ आए, बहुत मुश्किल है। जहाँ पे हमारे आबाओ दाद ने इधर बड़ी मुश्किल से गरीबी गुरबी में घर बनाए हैं जी, उनमें हम पैदा हुए, फिर हमारे बच्चे पैदा हुए, उनकी शादियाँ हुई, उनके बच्चे अभी हो गए हैं। इतना अरसे में देखें ना, फिर किस तरह हम छोड़ दें इसको, बहुत मुश्किल लगता है। ये हमारी 4-5 पुश्तें जा रही हैं इधर से जी। 4-5 नस्लें। जी। इस नस्ल के ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर उन्होंने इन घरों की बुनियाद रखी। हाँ। पाकिस्तान बनने से पहले ये गांव बनाया गया था, जी। लेकिन अब ये गांव ख़त्म होने जा रहा है। ये दरख्त मुझे नहीं मालूम कि गर्मियों में आइंदा आने वाली दोबारा हरा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस बेदर्दी से इस्लामाबाद के इस इलाके जो कि 3-4 गांव में मुश्तमिल हैं, गांव मोहड़ा नूर, रिहाड़ा, ब्लॉग, कुरी विलेज, यहाँ से जिस तरह से दरख्तों को काटा गया है, हम नहीं जानते ये दरख्त अगले साल हमें सांस देने के लिए मौजूद होगा या नहीं।